जो मैडम के साथ मेरा हुआ पिछले 4 महीनों में, आप सब जानते हैं मैं एक रिलेशनशिप में था, जो कृपा है महादेव की, अपार कृपा की वो रिलेशनशिप खत्म हुआ है ना। तो वो जैसा कि आप मेरे सब मुसलमान भाई बहन दोस्त जानते हैं, वो इस्लाम को बहुत गाली देती है, मुसलमानों को बहुत गाली देती है, उनकी सारी चीज़ें बोलती है। उनके बोलने का तरीका बहुत ही रफ है, बहुत ही गुस्से वाला है, बहुत ही रूड है, बहुत ही, है ना, ऐसे बोली नहीं जाती चीज़ें। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला है मैंने आप सबसे कि अगर जो गलत है उसको गलत तरीके से मत कहो कि वो गलत है ना। अगर आपको पता है कुछ हलाला जैसी चीज़ें होती हैं और बच्चियों की शादी होती है, ये सारी 4 बीवियाँ होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप प्यार से जगाओ ना लोगों को, अगर आपको इस बात की तालीम है, अगर आप जानते हो तो। खैर वो एक अलग टॉपिक है। मैं बस आप गॉड गलत कर सकता है कि नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती? तो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते, लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। आता हूँ, देखिए जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट हुए, सारे के सारे किस मजहब को बिलोंग करते थे, सबके सब जानते हो। डॉक्टर थे, डॉक्टर उमर, और ये वो कोई लेडी थी। तो मेरा ना एक सवाल आया, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा कि इतने अच्छे लोग हैं, मेरे को उनकी वाइब मिलती है आप लोगों के मैसेज से। कई सारी बहनें हैं, कई सारे दोस्त हैं, कुछ लोग हैं मुझे फॉलो करते हैं और मुझे बहुत सारी दुआएं दी हैं उन्होंने, अल्लाह का नाम बीच में रखकर, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनकी भक्ति और उनकी दुआएं अपने लिए महसूस कर पा रहा था। तो आप सभी मुसलमानों को ना, एक मुसलमान दोस्तों को, भाइयों बहनों को एक चीज़ रियलाइज करनी है। मैं भी ये कहता हूँ कि आप सब जो हैं बहुत अच्छे, और ऊपर वाले की कृपा है, महाकाल बाबा की कृपा, आप सब मेरे साथ कनेक्टेड है, लेकिन आपको इस 2 लाइन की चीज कहूंगा मैं, इस पर आपको बहुत गहन चिंतन करना है, बहुत डीपली सोचना है आपको इसके बारे में, क्योंकि इसके बाद आपको पता चलेगा कि आप वाकई कितना इंसानियत के साथ हैं, और आप वाकई जो शैतानियत होती है, जो गंदगी होती है, और जो मतलब बेरहमी होती है, आप कितना उसके खिलाफ है। क्योंकि जो इंसानियत के साथ है वो हैवानियत और शैतानियत और बेरहमी के खिलाफ होगा ही होगा। तो आप सभी को एक चीज सोचनी चाहिए, जो मैं सोच रहा था, मैं अपनी सोच आपके कानों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। आप लोगों को जानकर मुझे यही पता चलता है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते। वापस दोहराना चाहूंगा इस लाइन को कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? महात्मा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? इंदिरा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? बाबरी मस्जिद को जिसने शहीद किया वो मुसलमान था क्या? एक मिनट, दिल्ली की सड़कों पर सिखों को गर्दनें काटी गई, क्या वो मुसलमान थे? गुजरात के गली कूचों में जिन लोगों को मारा गया और जिनको बेघर किया गया, क्या वो मुसलमान थे? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप ऐसा मत सोचिए। इस चीज के बारे में सोचिए आप। सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? जी मैंने भी हदीस पढ़ी है, कुरान शरीफ, मैंने भी काफी सारी चीजें नॉलेज की है ना। देखिए ना, उसामा बिन लादेन, बोको हराम, जैश ए मोहम्मद, ये सारे टेररिस्ट ग्रुप, ये सब किस मजहब को बिलोंग करते हैं? वापस में आप सोचिएगा, आप जब अकेले में बैठते हैं अपनी इबादत के लिए, तो आप ये सोचिएगा कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? सोचिए, ये क्या है जिहाद? क्यों है ये जिहाद? क्या वाकई आप लोग की किताबों में लिखा हुआ है कि मेरे जैसा ब्राह्मण, उस जैसा क्रिश्चियन, उस जैसा जू, ये सब काफिर हैं? क्या वाकई ये लिखा हुआ है कि आप इनको इस्लाम की दावत दो, और अगर नहीं माने तो आप इनके साथ जंग करो, फिर इनकी जो घर की लड़कियां हैं उनको माले गनीमत समझ के आप उठा लो, फिर आप उनको बेचो? क्या वाकई ये सब है किसी मजहब में? मैंने तो सुना है, मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ। तो आप लोग भी सोचिए, कुछ तो गड़बड़ है जो आज इस प्यारी दुनिया की इतनी बैंड बजी हुई है। यहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं, है ना, यहाँ फिदाइन हमले हो रहे हैं, वहाँ कश्मीर की पहलगाम हो रहा है, कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया क्योंकि वो सारे जो आए थे पाकिस्तान से आए थे, JKLF वाले। क्या है ये सब? क्या है ये सब यार? क्यों है ये सब? अपने अंदर का हिंदू पीछे छोड़िए, ब्राह्मण होकर मैं कह रहा हूँ, अपने अंदर का मुसलमान पीछे छोड़िए, अपने अंदर का ईसाई पीछे छोड़िए, खुद एक आत्मिक भाव से देखिए सही क्या है, गलत क्या है। बह मत जाइए किसी पंडित या साधु या किसी मौलाना की बातों पर, बिल्कुल नहीं। जाकिर नायक की बातों में सब बह ही रहे थे ना। आज बेचारा एड्स लेकर बैठा, पूरी फैमिली को एड्स हो गई और उसको देश निकाला मिल गया है भारत भूमि से। तो क्यों? मैं तो जानना चाहता हूँ कि आप इतने सारे अच्छे मुसलमान मेरे साथ जुड़े हुए, आप लोग की दुआओं को मैंने महसूस किया, आप लोग की पॉजिटिविटी को मैंने महसूस किया है, और मैं ये नहीं चाहता कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते हैं, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी का नाम सुने? अरुण शौरी जो मिनिस्टर था,
चंद साल पहले बहुत किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम की क्रिटिक उछालते, वो सूरह तौबा की आयत सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनका कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के, उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं, 4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में, तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शूरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में, उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ, आयत नंबर 5 से जब मारते आयत नंबर 7 पे, 5 के बाद क्या आता है, 6 को खा जाते। क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा, काफिर सुलह चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ। क्या कहता है अल्लाह ताला, अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे संभाल के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो। एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा, दुश्मन को जान दो। यहाँ अल्लाह ताला कहते सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहां वो महफूज है। समझ रहा? तो ये कुरान क्या आयत है। तो इन लोग पसे मंदिर के खिलाफ कोट करते, और जहां भी जिहाद की आयत है, जंग के मैदान में जब आप मिलते हैं गैर मुस्लिम से, वो आपको कत्ल करना है, कत्ल करो। उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद 61 में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते, कितने, हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूँ महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता है, के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है, बातिल के खिलाफ है, वो बातिल को झगड़ने का लिखेला महाभारत में। तो मैं कहता हूँ कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो, जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना, धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा, तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भगवत गीता, श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते, ए अर्जुन तू बुज़दिल कब से हो गया, ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे, तू नपुंसक कैसा हो गया, इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है, श्री कृष्ण अर्जुन से, बुज़दिल कब से हो गए, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज करते हैं, इस्लाम के दुश्मन क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में, किताब जिहाद जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते हैं कैसा मजहब है, लड़ने पे कत्ल करने पे जन्नत जाएगा, गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्र नंबर 37 श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़, अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेंगी। हूँ बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा, अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे, तो ये मिस्टेक नहीं निकाला, मैंने कब का आप निकाल रहे भाई,
मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलतफहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहाँ नहीं लिखा है? ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को कभी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या? छोड़ते थोड़ी थे। ये गलतफहमी है, आप समझे ना? तो ये गलतफहमी है कि जहाँ भी काफिर मिले कत्ल करो। ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के लिए आ रहे, आपको मारने के लिए आ रहे, तो आप उनको मारो। क्योंकि मैं नाजिया का रिश्ता तोड़ दिया मैंने, तो इसलिए आप मुझे प्यार करें। आप मुझे जो मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, आप उसके लिए प्यार करें, आप उसके लिए मुझे दुआएं दें, है ना। मेरी मम्मी की खैरियत थी कि आप दुआ मांगे, क्योंकि जब आंख बंद करता है आदमी तो उसकी दुआ एक अनंत ब्रह्मांड में पहुंचती है। वो ब्रह्मांड का हिस्सा है हम। आप पूरी श्रद्धा से राम कह लो, आप पूरी श्रद्धा से कृष्ण कह लो, आप पूरी श्रद्धा से जीसस कह लो, आप पूरी श्रद्धा से अल्लाह कह लो, क्या कह लोगे वो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप किस श्रद्धा से, आपकी भावना क्या है, आपकी नीयत क्या है, वो नीयत पहुंचती है उस ऊपर वाले तक, जो कहीं ना कहीं अंदर ही बैठा हुआ है। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि एको हम बहुश्याम, के मतलब जो ईश्वर का अंश है आप भी हैं। शायद आपके मजहब में आप ये सीखे नहीं होंगे, लेकिन आप भी हैं, क्योंकि आप एक मनुष्य हैं। अगर मैं मुसलमान घर में पैदा होता तो मेरी वैसी तालीम होती, अगर आप हिंदू घर में पैदा होते तो आपकी वैसी तालीम होती। तो जात धर्म का ये सब बकवास बीच में आनी नहीं चाहिए। एक बात स्पेशली मेरे मुसलमान भाई बहन दोस्तों के लिए और फैंस के लिए और फॉलोअर्स के लिए, क्या आप जरूर सोचिएगा इस बारे में और अपनी मजहबी किताबों के अंदर जाइएगा और पता कीजिएगा कि वाकई क्या किसी बेगुनाह इंसान की, किसी मासूम इंसान की बॉम्ब फोड़ के उसको मारा जा सकता है? क्या वाकई वो डॉक्टर उमर किसी मौलाना के बहकावे में, कहलावे में आकर उसने अपने आप को आत्मघाती बॉम्ब से फोड़ दिया? क्या वाकई उसकी ये सीख थी कि उसको जाकर ऊपर 72 फुट की 72 हुरें मिलेंगी जो 130 फुट की होंगी? क्या वाकई? ये सब मैंने कई बार सुना है। 72 हुरों वाली हदीस को गलत तरीके से बताकर मूवी बनाकर नफरत फैलाने वालों, कान खोलकर सुनो। तुम्हें इस्लाम की हुरें तो याद रहती हैं, लेकिन खुद के धर्म के अप्सराएं भूल जाते हो। जाकर पढ़ो महाभारत में शांतिपुर मंडल 12 अध्याय 98 श्लोक 46, जिसमें साफ लिखा हुआ है यदि कोई नायक जंग भूमि में मारा जाता है तो उसे स्वर्ग में 1000 अप्सराएं मिलती है। नफरत की आग फैलाने वालों, तुम्हारा सबसे बड़ा दोगलापन है ये। तुम दूसरों के मजहब पर तो उंगली उठाओगे, लेकिन खुद के धर्म को नहीं देखोगे। आप सबको आदाब मेरा, आप सबको जय श्री महाकाल, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह ताला आप पर, आपके पूरे परिवार पर फजल करम बरसाते रहे। दिल आत्मा से इस मुनीब वशिष्ठ की आपके लिए प्रार्थना। जय हिंद।